अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये वीडियो का जो है एक नया कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हर टाइम मैं कमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करना, मुझे भी ऑफिस का वर्क वगैरह होता है तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा तो वीक में जो भी मुझे कमेंट्स मिलेंगे जिसमें मेरे पास नॉलेज है, जिसका मुझे जो है इल्म है, उस चीज़ के बारे में मैं इंशाल्लाह जो है आपको रिस्पॉन्ड करता चले जाऊंगा ताकि जो है हर वीक में इस पे भी, ये टॉपिक पे भी इंशाल्लाह अगर वीडियो बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो सबसे पहला जो हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर अनस बेक जो है क्वेश्चन करते हैं, भाई अभी एक्सेल शीट नहीं है वेबसाइट पर, अभी कैसे प्यूरिफाई करें। इनका जो क्वेश्चन है वो है टाटा एथिकल फंड में एक एक्सेल शीट होती थी जिससे हम प्यूरिफिकेशन रेशियो मिलता था, उसके बेसिस पे हम प्यूरिफाई करते थे। जब टाटा एथिकल फंड का अगर आप वीडियो देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहां पर हमारे पास एक्सेल शीट होती है। तो भाई का ये क्वेश्चन है कि वो एक्सेल शीट अभी नहीं है तो कैसे प्यूरिफाई करें। तो आपका जो क्वेश्चन है समझ गया मैं। तो यहां पर इंशाल्लाह मैं एक बार जो है तासीस के ऑर्गेनाइजेशन से उनसे एक बार मेल करूंगा और उनका नंबर भी है, उनका जो ऑफिस का जो मेन जो हेड है उनका भी मैं उनसे मिला भी था, तो उनका मेरे पास नंबर है। तो इनसे इंशाल्लाह मैं राब्ता करके पूछूंगा कि भाई इसका जो एक्सेल शीट क्यों नहीं आ रहा है, अगर है तो वो कब तक आ जाएगा। इंशाल्लाह मैं बात कर इस पे जो है रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए, और एक क्वेश्चन है एहसान _OE, ये कहते हैं कि एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें एक मुसलमान स्टॉक मार्केट से पूरा हलाल तरीके से पैसा कमाए। डिटेल्स नहीं चाहिए, सिर्फ मैं मेन टॉपिक बता देना कि इस चीज में कोई भी पैसा हराम अर्निंग नहीं होता है। यानी इनका क्वेश्चन ये है कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। देखिए भाई एहसान भाई, ऑलरेडी अगर आप मेरे वीडियोस की सीरीज देखेंगे तो मैंने क्लैरिटी के साथ बता दिया है, तो मैं फिर से एक बार आपको उसमें सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है हलाल स्टॉक्स में, हलाल म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कमोडिटीज में, हम फॉरेक्स में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसमें हम ट्रेड भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम जो है हलाल शेयर्स में, हलाल कंपनीज में और हलाल म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। अब इसमें भी और एक जो है ये डिटेल है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में भी ये जो है रूल आप ध्यान में रखें कि आपको लेवरेज नहीं लेना है। बगैर लेवरेज के आप फुल अमाउंट के साथ आप जो है डिलीवरी बेस पे खरीद के, चाहे तो उसी दिन आप बेचना, चाहे इंट्राडे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी बेस पे आपको करना होगा। और अगर आप उसको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना भी चाहे तो ले सकते हैं। तो याद रखिए दो चीजें हैं, एक तो हलाल स्टॉक्स है और हलाल म्यूचुअल फंड जैसा टाटा एथिकल एंड टॉरस एथिकल वगैरह हम कर सकते हैं। ये आपका एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन इंशाल्लाह अगर टाइम मिलेगा तो थोड़ा डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। एक सवाल हमारे रॉयल गेमर 9905 भाई करते हैं। एक सवाल है, प्लीज सर अर्जेंट रिप्लाई कर दो। एंजल 1 में पे लेटर का ऑप्शन आया है, वो करना हराम है या हलाल है? ओके, मैं भाई अभी इसका पर्टिकुलर डिटेल मुझे पता नहीं है, मैं इसका जो है रिसर्च भी नहीं किया हूं, तो इंशाल्लाह अब मैं इसको डिटेल देख के बाद आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा। एक भाई, एक मोहम्मद जकरिया भाई पूछते हैं कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन टाटा एथिकल फंड क्वाइट अ लार्ज अमाउंट. I am a practicing Muslim. When I research, I see these fund companies like Infosys, TCS, more than 5%. So I want to know it's still halal due to Sharia. तो मोहम्मद जकरिया भाई, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है। आप जो है मेरे चैनल के लिस्ट पर टाटा एथिकल फंड रिव्यू, मैंने एक वीडियो बनाया है, ये भी आप चेक कीजिए। इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि इन्फोसिस टीसीएस में है, तो याद रखिए तासीस शरिया बोर्ड और इस्लामिकली शरिया बोर्ड के मुताबिक जो है टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आईटी कंपनीज है। ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जो आईटी कंपनी है तो ये जो है इस्लामिक बैंक्स को भी ये सॉफ्टवेयर बेचते हैं और साथ ही साथ इंडियन बैंक्स को भी बेचते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन किया है। तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टाटा एथिकल फंड में, क्योंकि ये शरिया कंप्लाइंट है एज पर इस्लामिकली एंड एज पर तासीस। हाँ, ऐसी बात शरिया बोर्ड से वो जो है इसको जायज नहीं कहते, तो अगर आप उन शरिया बोर्ड्स को फॉलो करते हैं तो देन आप टाटा एथिकल फंड में नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस्लामिकली एंड तासीस को फॉलो करते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम सलाम। मुझे शेयर बेचकर जो प्रॉफिट हुआ है, तो क्या मुझे उस प्रॉफिट को प्योर करने के लिए सिर्फ 5% डोनेट करना होगा या इसका कोई प्रोसेस है? प्लीज जरूर रिप्लाई करें।
ओके इनका जो है स्पाइस गेमर्स, इनका जो है नाम है @स्पाइस गेमर्स। तो भाई आपको मैं पहली बात ये बता दूं को अगर हम स्टॉक को खरीदते हैं, ठीक है, स्टॉक को हम खरीदते हैं तो यहां पर जो है एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं इनकम प्यूरिफिकेशन। एक बार आप अपना, मेरा एक वीडियो है हाउ टू प्यूरिफाई स्टॉक्स बोल के, इनकम प्यूरिफिकेशन, इनकम पर्जिंग बोलते हैं, इनकम पर्जिंग का एक वीडियो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसको देखिए, इसमें बहुत डिटेल में है। म्यूचुअल फंड की पर्जिंग अलग होती है, स्टॉक्स की पर्जिंग अलग होती है। इसमें भी जो है डिफरेंट बोर्ड्स ने डिफरेंट मेथड बताया। जैसे अगर हम हमारे इस्लामिकली की बात करेंगे तो इस्लामिकली में अगर मैंने कोई शेयर खरीदा और वो शेयर जो है मुझे समझो 10,000 या 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, तो इस्लामिकली के पॉइंट ऑफ व्यू पे कैपिटल गेन पे आपको पे करना नहीं है, कोई भी आपको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर डिविडेंड मिल जाए तो डिविडेंड को प्यूरिफाई करना है, वो भी बहुत ही छोटा परसेंट। आपने तो 5% लिखा है भाई, बहुत ही कम परसेंट होता है। एग्जाम्पल मैं आपको एक अंदाज, एक एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूं। मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसमें मुझे डिविडेंड मिला है, समझिए एक 500 रुपए, तो वो 500 रुपए में जो डिविडेंड प्यूरिफिकेशन का जो नंबर देते हैं, जो इस्लामिकली हर शेयर का अलग होता है, इनके ऐप में भी वो डायरेक्ट अवेलेबल होता है, वो 0.3, 0.4, 0.12, 0.5 बहुत ही कम परसेंटेज होता है। आपको 5% बहुत ज्यादा बोल रहे हैं प्रॉफिट में से, तो बहुत ही कम होता है प्यूरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज का जो इंप्योर इनकम होता है बहुत ही कम परसेंटेज में होता है। तो वो आप जो है वो 0.5 या इवन 1% तो बहुत ही ज्यादा हो गया, 0.5, 0.6 वगैरह ये आता है। तो आपको डिविडेंड मिलता हो तो उस पे आपको प्यूरिफाई करना है। मैं जैसे बताया डिफरेंट शरिया बोर्ड्स का डिफरेंट रूल है, तो इस्लामिकली शरिया बोर्ड का रूल है कि डिविडेंड पर ही आपको प्यूरिफाई करना है, कैपिटल गेन्स पे प्यूरिफाई नहीं करना है। यहां पर और एक क्वेश्चन है, ये भाई आर्मी लवर इंडिया 007 लिखते हैं, इन्होंने हिंदी में लिखा है, जनाब एक बात फरमाइए, क्या इस्लाम कानून के अकॉर्डिंग इंट्राडे में शेयर बाई कर प्रॉफिट लॉस में शेयर बेच सकते हैं क्या? ओके, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी भाई, एज पर इस्लामिकली एंड आल्सो वेरियस शरिया बोर्ड, आप जो है इंट्राडे में डिलीवरी बेस पे आप शेयर खरीद सकते हैं और उसको चाहे तो उसी दिन यानी इंट्राडे में बेच सकते हैं, चाहे दूसरे दिन भी आप बेच सकते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस आपको बर्दाश्त करना होगा, लेकिन याद रखिए लेवरेज नहीं लेना है। लेवरेज में होता यह है कि आपको 5 गुना ज्यादा जो है, जितने आपके पास पैसे उससे ज्यादा आप लेते हैं, तो लेवरेज आपको नहीं लेना होता है, आप विदाउट लेवरेज आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे एक भाई हाफिज फैजान सईद साहब ने जज़ाकल्लाह नाइस एक्सप्लेनेशन एक वीडियो पे जो टाउरस एथिकल का, तो शुक्रिया हाफिज फैजान सईद साहब। इसके बाद एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक भाई ने क्वेश्चन किया, उनका नाम नहीं है, माशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज एक्सप्लेन अबाउट ETFs इफ यू हैव एनी, लाइक निपॉन इंडिया ETF, निफ्टी, शरिया 20, ऑल द शेयर्स इन ETF are Sharia compliant, can we invest in ETF? Problem with SIP that it's based on specific dates, best approach is to buy when it is down. For this ETF are best than mutual fund. Please suggest how can we invest in Nippon India ETF Sharia 20 and purify the amount manually. ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि भाई ETF के बारे में, तो इंशाल्लाह इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इन शॉर्ट ये शरिया निफ्टी शरिया 20 जो होता है उसमें शरिया कंप्लायंट शेयर्स होते हैं, एज पर सम शरिया बोर्ड्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है टोटल ETF यानी एक ग्रुप ऑफ शेयर्स में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, यानी इंडिविजुअल शेयर्स में नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ शेयर्स में। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये थे दोस्तों कुछ जो है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। उम्मीद है आपको ये जो पसंद आए हैं। इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स और जो भी कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह इसका और भी एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम।